हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 76। चांदनी रात और मीठी शिकायतें। श्लोक जब बालकनी में आया तो उसने देखा कि आकांक्षा आसमानी रंग के सूती सूट में चांद को निहार रही थी। उसकी खूबसूरती देख श्लोक एक पल के लिए ठिठक गया। आकांक्षा ने घबराकर पूछा, आपको इतना समय कैसे लग गया? क्या किसी ने आपको देखा? श्लोक ने मजाक में कहा, तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं अपने ही घर में चोरी करने गया था। आकांक्षा के पेट से भूख के कारण आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर वो शर्म से लाल हो गई। श्लोक ने उसे सोफे पर बिठाया और चम्मच से मैगी खिलाने लगा। आकांक्षा ने स्वाद लेते हुए पूछा, वाह, ये किसने बनाई? आप तो बनाने से रहे। श्लोक ने बताया कि ये कीर्ति ने बनाई है। आकांक्षा मुस्कुराई और बोली, आपकी बहन सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। रिश्ते तो दिल से जुड़ते हैं डॉक्टर साहब, खून से नहीं। श्लोक उसकी मासूमियत देख दंग रह गया और उसे गले लगाकर वहीं सोफे पर चांद देखने लगा। कीर्ति का इरादा और श्लोक की चिंता। इधर गेस्ट रूम में कीर्ति खिड़की के पास खड़ी सोच रही थी। उसे अपनी सहेली से श्लोक और एक लड़की की कुछ तस्वीरें मिली थीं, जिनमें श्लोक बहुत खुश दिख रहा था। वो यहां श्लोक को एक्सपोज करने आई थी, पर श्लोक का अपने भाइयों के प्रति उदार व्यवहार देख उसका नजरिया बदल गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी मां और सारा को श्लोक की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगी। कमरे में श्लोक ने देखा कि आकांक्षा उसके हाथ को कसकर पकड़े सो गई है। उसने कोमलता से उसके बाल हटाए और बुदबुदाया, तुम्हारे हस्बैंड की लाइफ नॉर्मल नहीं है आकांक्षा। मैं तुम्हारी मासूमियत को उन सब के बीच लाकर खत्म नहीं करना चाहता। श्लोक ने उसे बिस्तर पर लिटाया, लेकिन आकांक्षा ने नींद में भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। श्लोक मुस्कुराया और उसे बाहों में भरकर सो गया। सुबह की ट्रेनिंग और एक बड़ी गलती। अगली सुबह रोज की तरह आकांक्षा 5:30 बजे उठ गई। वो गार्डन में जॉगिंग करने पहुंची, जहां विपिन पहले से मौजूद था। जल्द ही उनके साथ विद्या और भक्ति भी शामिल हो गए। आकांक्षा ने मजाक में उन्हें चैलेंज दिया, अगर तुम तीनों में से किसी ने मुझे हरा दिया तो मैं बॉस से कहकर तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दिलाऊंगी। छुट्टी के लालच और खेल खेल में विद्या और भक्ति ने आकांक्षा पर अटैक करना शुरू किया। विपिन दूर खड़ा उनका वीडियो बना रहा था। पहले तो लड़कियां डरी हुई थीं, पर फिर उन्होंने टीम बनाकर हमला किया। विद्या ने आकांक्षा के हाथ ब्लॉक किए और भक्ति ने उसके पैरों और सीने पर वार किया। आकांक्षा अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी, इसलिए वो दर्द के मारे घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। विद्या और भक्ति अपनी जीत पर मुस्कुरा ही रही थीं कि तभी विपिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने उनके पीछे देखा। लड़कियों के कुछ बोलने से पहले ही पीछे से एक बर्फ जैसी ठंडी और खौफनाक आवाज आई, तुम दोनों मुझसे फाइट क्यों नहीं करती? सामने श्लोक खड़ा था, जिसकी आंखों में साक्षात यमराज का क्रोध था। क्या श्लोक विद्या और भक्ति को अपनी पत्नी को चोट पहुंचाने के लिए माफ करेगा? क्या विपिन इस मुसीबत से बच पाएगा? विला के अंदर सो रहे बाकी घर वालों पर इस हंगामे का क्या असर होगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।